बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग उपनिषद में आया है। योगोपनिषद, योगो शिखोपनिषद में जो कृष्ण यजुर्वेद का भाग में ही अध्याय 2 योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षप्रदम भवति योगो अपि ज्ञानहीनम अस्तु नो शुद्धो मोक्ष धरती अर्थात योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद कैसे हो सकता है। जिस तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में सामर्थ्य नहीं रखता है, नहीं है। इसलिए ज्ञान और मोक्ष दोनों का अभ्यास दृढ़ता से के साथ मुमुक्षु को अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ज्ञान योग और योगहीन, ज्ञान योग और ध्यान योग। ज्ञान रहित योग मोक्ष नहीं प्राप्त करा सकता और योगहीन ज्ञान भी मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता। दोनों ज्ञान और योग साधना, यह दोनों परम आवश्यक है मोक्ष प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार संत वाणी में आया है, कर्महीन नर सागर गए जहाँ कनक की ढेर और कर देती घुमा भई देखो कर्म का फेर। कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करहीं तस फल चाखा। कर्म के अनुसार से आपको फल मिलेगा। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ज्ञान और ध्यान, योग साधना जो अंतर्मुखी होना चाहिए, बहिर्मुखी नहीं। और ज्ञान की प्राप्ति होगा तभी आप योग साधना करेंगे। ज्ञान के बल पर ही आप विषय से ऊपर उठ सकेंगे। नहीं तो आप क्षण भंगुर आनंद प्राप्त करने के लिए विषया आसक्त होकर के विषय में उलझ जाएंगे कि सुंदर स्त्री, बहुत ज़्यादा धन, नशा, बेविचारी, रस, बहुत बढ़िया भोजन, बढ़िया खुशबू, राग द्वेष ईर्षा, सब मैंने रंग रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में आप फंस जाएंगे। तो ज्ञान से ही इससे बच सकते हैं। आपके चित्त, इससे आपको मन संयम करने की शक्ति प्राप्त होगा कि यह क्षणभंगुर सुख है जो कि अंत में दुखदायी है। इसलिए इस ज्ञान से ही आप इस विषय से हट सकते हैं पीछे, नहीं तो लिप्त हो जाएगा विषय में।
जब तक कि विषय का सुख परित्याग नहीं करेंगे, आसक्ति उससे हटाएंगे नहीं, तब आप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कि विषय के परे ही, विषय बड़ा बलवती होता है, माया का चक्कर चलते रहता है, बड़ा प्रबल है। तो ज्ञान से ही से बचा जा सकता है, तब योग साधना में अंतर्मुखी होकर के योग साधना कर सकेंगे। नहीं तो है बाहरी साधना में जो है ना लग कर करके आप अपना कीमती समय बर्बाद कर देंगे, बल बुद्धि और आयु गंवा देते हैं, जो कि अंत में कुछ हाथ नहीं लगता है। जीवात्मा की दुर्गति होती है, 84 लाख योनि में परिभ्रमण करती है। मैं एक उपमा देता हूँ कि बिना आप त्याग शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, संतोष नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे ईश्वर प्राप्त होगा। सुख को छोड़ेंगे, त्यागेंगे, तब परम सुख मिलेगा। खरी मुट्ठी कोयला पकड़े आए हैं, तो जब तक कि कोयला को नहीं छोड़ेंगे हीरा कैसे पाएंगे। विषय का सुख परित्याग करेंगे तब ना परम सुख पाएंगे, अर्थात परम आनंद ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। तो ये इंद्रियों के अधीन होकर के इंद्रिय को सुख का देने पूर्ति करने में जब लगा देंगे, तो यह चेतन को भीतर जो जीवात्मा है उसको सुख तो जीव परमात्मा मिलने के बाद ही होगा, तो उनको सुख न चाहिए। खाली इंद्रिय के अधीन होकर के इंद्रिय को सुख देने में चक्कर में फंस जाइएगा। इसलिए परम सुख पाने के लिए ये सुख का त्यागना अति अनिवार्य है। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक मूर्तिकार नया मंदिर सेठ जी ने बनवाया, तो मूर्तिकार को निमंत्रण किया कि भाई आइए यहाँ मूर्ति बनाइएगा, जो भी खर्च होगा आपको दिया जाएगा। एक मूर्तिकार जो है अपने गांव से छेनी, हथौड़ा और जो भी यंत्र है उसका लेकर के चले झोला में। वह जंगल के रास्ते से आ रहे थे, बहुत दूर पर था गांव, तो पहले प्राचीन में दूर दूर में गांव था, 50 कोस में। बस वहाँ से चले, वह जंगल के रास्ते से ही आ रहे थे, तो वहाँ बढ़िया उत्तम ढंग का पत्थर देखा, तो उसको सोचा कि इसी को मत मूर्ति बनाए, उत्तम क्वालिटी का जो है गुणबला पत्थर है, जिसको मूर्ति बना दें। छेनी हथौड़ा निकाल करके जब छेनी चलाने लगा, तो पत्थर से आवाज़ आने लगा, रो रो करके आवाज़ करने लगा कि भाई हमको भगवान नहीं बनना है, भगवान नहीं बनना है, हमको नहीं भगवान नहीं बनना है। भगवान का ही मूर्ति बना करके पत्थर से ही आवाज़, हमको भगवान नहीं बनना भाई, यह छेनी का मार्स रह कर करके। तो इधर उधर पहले देखा, तब मूर्तिकार ने कहा ओह इसी से आवाज़ आ रही है पत्थर से, तो छोड़ दिया करो, छोड़िए इसको, ये पत्थर तो कहता है भगवान हमको नहीं बनना है। चलो वहाँ से झोला झंटी उठाया मूर्तिकार, फिर थोड़ा दूर के जब वहाँ जो है वो बढ़िया क्वालिटी का भी पत्थर और देखा, कहा इसको जो है देखे बना करके, तो भगवान का मूर्ति बनाते हैं, जो कि यही मंदिर में स्थापित करवा देंगे सेठ जी को। कहे मूर्ति जब भी बनाना होगा तो पत्थर का ना बनाना होगा, ये उत्तम ढंग का पत्थर मिल गया तो इसको यहाँ बना देंगे, सेठ जी खाली सूचना दे देंगे। बस वह झोला झंटी निकाल करके जैसे छेनी हथौड़ा निकाल कर जब मारने लगा छेनी, तो कुछ नहीं बोला, जो है मारते मारते उसको भगवान का रूप बना दिया, खूब बढ़िया से बना दिया। भोले बाबा का जो है मूर्ति, भगवान शंकर का मूर्ति शिव जी का बना दिया। और चले आए सेठ जी के पास आए, कहा सेठ जी ने दिखाया मंदिर की भव्य बहुत बड़ा मंदिर था, करोड़ों रुपया खर्च करके सेठ जी ने बनवाए थे। कहा कि अब जो है पत्थर बनवाते हैं, कहाँ से बनवाना चाहिए मूर्तिकार जी, आपको तो मालूम होगा, उत्तम क्वालिटी का जो पत्थर है उससे मूर्ति आप बनाइए। कहा जी मूर्ति तो हम बना दिए हैं, बड़ा उत्तम क्वालिटी का, रास्ते में आ रहे थे पैदल तो बड़ा उत्तम क्वालिटी का पत्थर को देखे तो मूर्ति हम बना चुके हैं। यहाँ से जो है ना 5-6 कोस पर है, लेकिन हम उठाने का कोशिश किए लाने का, लेकिन उठ नहीं पाया, उठा नहीं सके, हमें कल्ला नहीं उठा सके, बड़ा भारी है। एक काम कीजिए 15-20 आदमी चलिए बैलगाड़ी ला करके लेकर के जो उसको उठा करके ना खाली
रखने का जरूरत है। हम शिव जी का बड़ा बढ़िया से मूर्ति बना दिए हैं। कहा तब तो और बढ़िया है, अच्छी बात है। तो वहाँ का जो है सेठ जी कहा चलिए हम भी साथ में देंगे, पसंद तो कहाँ चलिए। बस बैलगाड़ी पर जो है वो सभी 15-20 ठो लेकर के लेबर लेकर के आए हैं। देखा कि हाँ बहुत बढ़िया बना है, क्योंकि सब ने मिल करके बैलगाड़ी पर ला करके मूर्ति को लाए, शिव जी का मूर्ति। और अब मंदिर में पूजा पाठ करके उनका प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, पंडित जी को बुलवा करके आमंत्रित किए। ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी सब आए, भोज भात चला। कहा कि अब जो ये जो मूर्ति हुआ इस पर जो है नारियल जो फोड़ करके चढ़ाएंगे तो उसके लिए पत्थर। तो कहा कि जो है ना 7-8 किलोमीटर कोस पर जो है ना 27 कोस पर जो है ना वो भी पत्थर है, बड़ा उत्तम क्वालिटी का वो भी पत्थर है। मूर्तिकार ने कहा आप करके चलिए ना। बैलगाड़ी लेकर गया, उसको भी ला करके लाया, जिसको कि जब जो है ना छेनी हथौड़ा चला रहा था, जो कि बोला था हमको भगवान नहीं बनना है, वही मूर्ति को ला करके जो है उसी पर जो है नारियल फोड़ने का काम के लिए उसको लाया गया और उसको आगे में मंदिर के बाहर में आगे में रख दिए। भक्तगण जिस दिन जो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भक्तगण जो है उसी पर जोर से नारियल को मारता और फूटता और वह पानी नारियल जाकर वहाँ भगवान को चढ़ाते थे, शिव जी के मूर्ति को चढ़ाते थे, फूल चंदन और हार चढ़ाते थे, पान प्रसाद इत्यादि बेलपत्तर। दिन भर भक्तगणों का नंबर लगा था, कम से कम 2-4 हजार भक्तगणों ने उनको पान प्रसाद नारियल चढ़ाए और नारियल फोड़ने का काम वही पत्थर में जो बाहर में रखा था मंदिर के बाहर में, तो ही उसी पर जोर से पटकते थे, पत्थर फटता था, नारियल फटता था और वही नारियल चढ़ाते थे। जब भक्तगण जब चले गए रात को, जब फाटक बंद हुआ तो पत्थर वो बोलने लगा उससे, मूर्ति ला पत्थर से, अरे भाई पहले तो ये मूर्तिकार ने हम ही को शिव जी भगवान बना रहे थे, लेकिन हम नहीं बने। देखिए आज हमका हमरा दुर्गति की रोज वही हम शनि हथौड़ा का जो है, अगर यदि मार खा करके भगवान बन जाते तो वह तुम्हारे तरह ही हम चंदन धूप दीप पान प्रसाद नारियल का भोग लगाते और हम नहीं शनि का हथौड़ा का मार नहीं खाएं, जिसके कारण से हम मूर्तिकार को उपेक्षा करके भगा दिए। आज जो है दुर्गति हमारा यह है कि अब जो है सब दिन हम यह नारियल हमरे पर जोर जोर से पटक करके फोड़ेगा, भीषण हमको कष्ट होते रहे। उसी प्रकार मनुष्य जो भक्तिहीन है, भक्तिहीन नर शोभै कैसे, बिनु जल बारिद देखिए तैसे। बिना भक्ति का भक्तिहीन नर कैसे शोभा, बिना जल का जैसे बादल, कोई उसका महत्व नहीं, महत्वहीन है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, उसका उपेक्षा करता है। और जो भक्ति से है वह कितना पूजनीय, आदरणीय, सम्मानीय, वंदनीय हो जाते हैं। लौकिक दृष्टि से अलौकिक से परब्रह्म की भी प्राप्ति कर लेते हैं। थोड़ा सा खाली विषय का परित्याग करके यह सुख को छोड़ देते हैं और ईश्वर का, गुरु का सेवा करके ईश्वर का अंतर्मुखी होकर के ईश्वर को जो प्राप्त कर लेते हैं, तो वह कितना लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से वह सुख और परम सुख की प्राप्ति कर लेते हैं। जिस प्रकार वह मूर्ति, जब शिव जी का मूर्ति बना, थोड़ा सा खाली शनि हथौड़ा का चोट खाया तो वह मूर्ति शिव जी का बन गया। अब जो है ताउम्र तक जो है अनादिकाल तक जो है वह चंदन धूप दीप सब चलते रहेगा। उसी प्रकार मरने के बाद भी जो भक्त हैं, मरने के बाद भी उनका नाम प्रशंसा चलते रहता है, यश कृति फैले रहता है। उनका ज्ञान से मनुष्य अपना जीवन सुख शांति समृद्धि करते रहता है।
और जो पाप के प्रवृत्त हो जाते हैं, विषयासक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार वह दुख सहते रहता है, जोनी जोनी भटकते रहता है, 84 लाख जोनी में भटकते रहता है, मायाबद्ध होकर करके क्षणभंगुर सुख पा करके रोग शोक संताप पाप सब ढोल लेता है। कोई स्त्री से, कोई पुत्र से, कोई पुत्री से, कोई धन से, कोई स्वादिष्ट भोजन से सुख उसी में खोजता है, लेकिन वो तो क्षणभंगुर है, वो तो ब्रह्म है, उसी को तो ब्रह्म सुख कहा जाता है। अरे ब्रह्म की ओर बढ़ो जीते जी। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, जरा गुरु के वाणी में सुने, जहाँ परम सुख चाहते हो तो सदगुरु का ज्ञान रूपी सत्संग प्रवचन से सुन कर करके अपने दुर्गुण को छिन्न करें और सतोगुण में सदाचार का पालन करते हुए सद्बुद्धि से सदगुरु की सेवा करें और उनकी सेवा, उनकी कृपा प्राप्त कर करके युक्ति और युक्ति से भक्ति से मुक्ति प्राप्त करें, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा में लीन कर दें। इसी में आपका क्या होगा? परम कल्याण होगा। गुरु महाराज की सार शिक्षा में आया है, ईश्वर को कहाँ खोजना है, पहले ईश्वर से बताए हैं, निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना। हमारे गुरु महाराज करें, ईश्वर कहीं दूसरे जगह आत्म तंत्र नहीं है, उसम व्याप्त है, कण कण में है। उसको खोजने के लिए जो है आपको, जीवात्मा को ना खोजना है, आपको खोजना है, आँख को, नाक को, कान को, मुंह को खोजना है। तो ये जीवात्मा को परमात्मा में नहीं मिलाना है जी, तो उसे विधि भीतरे से भीतर में मिला दीजिए। कैसे? अंतर साधना से। निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। निज द्वार तक को सीधे सूरत को खींच ला, अनहद सुने को सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें सुनी एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी चढ़ी नाम के निज नाह खोजना। निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना। पंचम बाजे धुर घर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही सब पहुँची खोजना। निज तन में खोज सैजन बाहर न खोजना। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अपने ही भीतर में, अपने ही घट में, अपने हृदय में ही ईश्वर है, आपको कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज जो आपको बताए हैं, ये समझ लीजिए कि आपका समय, उम्र क्षण क्षण जो है बीतते जा रहा है और आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, और जीते जी ही यह जीवात्मा को परमात्मा में मिला दीजिए, तभी तो इसका परम कल्याण होगा, अन्यथा दुर्गति निश्चित है, इसमें जरा भी संशय नहीं है।
इसलिए गुरुवाणी में आया है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती किया सतपुरुष की आरती कीजे, हृदय धर को थाल सजीजे। दामनी ज्योति झकाझक जावे, तारे चंद अलौकिक तावे। आरती करत होत यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे। देव चाचु सो अचरज देखे, या जग सुख तोक्ष कर लेखे। होत महाधुन अनहद घेरा, सुनत सुरत सुख lahत घनेरा। सूरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छुटी जावे। हम प्रभु प्रभु हम कहीं होई, द्वैत द्वैत सहे नहीं कोई। अही ऐसी आरती कीजे, भव में जन्म बहुरी नहीं लीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवीन नमस्कार, जय हिंद।